नमस्कार। आज हम महाभारत की विशाल दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो कुछ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालती है जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती है। तो मकसद यही है कि इन छिपी हुई जानकारियों को सामने लाएं और देखें कि ये हमें क्या सिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये, इसका साइज, मतलब दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य। ये नोट्स बताते हैं कि इसमें 1.1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। हाँ बिल्कुल, 1.1 लाख श्लोक। ये तो इलियड और ओडिसी को मिला दें तो उससे भी 10 गुना ज्यादा। 10 गुना। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और ये विशालता ही अपने आप में गौर करने लायक है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे लिखा कैसे गया। मतलब स्रोत के मुताबिक वेद व्यास ने इसे बोला और भगवान गणेश ने इसे लिखा, पर एक शर्त थी। हाँ, वो शर्त कि गणेश जी तभी लिखेंगे जब व्यास बिना रुके बोलेंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो कहते हैं व्यास जी ने बीच बीच में कुछ मुश्किल, मतलब बहुत जटिल श्लोक डाल दिए। हाँ, ताकि गणेश जी जब उन्हें समझने में लगे तब व्यास जी को थोड़ा सोचने का समय मिल जाए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये ज्ञान को बचाने की प्रक्रिया, उसमें जो मुश्किलें आती हैं उसका भी प्रतीक है। सही बात है। और जैसे लिखने की प्रक्रिया अनोखी थी, वैसी कुछ कहानियां भी हैं इसके अंदर। जैसे कौरवों का जन्म, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। गांधारी का 2 साल का गर्भ। हाँ, और फिर मांस के लोथड़े से 100 कौरवों का मटकों में जन्म लेना। मटकों में? जी, ये घटनाएं बताती हैं कि भाग्य, श्राप, वरदान, ये सब कितना अहम था महाभारत में। ये चीजें कहानी में पूरी तरह गुंथी हुई हैं। और इसी तरह स्त्रोत में बर्बरिक का जिक्र है, भीम के पोते। हाँ, बर्बरिक, जिनके पास वो 3 बाण थे। हाँ, और उनका प्रण था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर कृष्ण ने युद्ध से पहले ही उनका शीशदान में ले लिया। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर बर्बरिक युद्ध लड़ते तो अपने प्रण की वजह से वो शायद दोनों तरफ से लड़ते रहते और उससे धर्म की स्थापना शायद नहीं हो पाती। मतलब धर्म की रक्षा के लिए ये बहुत कठिन फैसले लिए गए। समझ गया। ये दिखाता है कि युद्ध के परिणाम कितने उलझे हुए थे। बिल्कुल। और ये भी कम लोग जानते होंगे शायद कि कर्ण का एक बेटा था, वृषकेतु, जो युद्ध में बच गया था। हाँ, वृषकेतु। बाद में वो पांडवों के साथ रहे, ये जानकारी भी मिलती है। और अर्जुन की पत्नियों की बात, द्रौपदी के अलावा उलूपी, चित्रांगदा, सुभद्रा। जी हाँ, ये सब जानकारियां किरदारों को और पूरा बनाती हैं। हमें उनके जीवन के वो हिस्से दिखाती हैं जो शायद मुख्य कहानी में दब जाते हैं। जैसे द्रौपदी का ही असली नाम वो कृष्णा था। कृष्णा मतलब सांवली। हाँ, द्रौपदी तो बस ये बताता है कि वो द्रुपद की बेटी थी। है ना दिलचस्प। और ये भी कि महाकाव्य का मूल नाम जय था। सिर्फ 8800 श्लोक। हाँ, पहले जय, फिर भारत, और फिर जाकर बना महाभारत। 1.1 लाख श्लोक। तो ये नाम और आकार का बढ़ना दिखाता है कि कैसे समय के साथ कथा फैली, उसमें और चीजें जुड़ी। बिल्कुल, ये विकास दिखाता है कि कैसे कथा का विस्तार हुआ, उसका महत्व बढ़ता गया। इसी तरह जैसे गीता का उपदेश, कहते हैं वो युद्ध के मैदान के बीच समय के एक अलौकिक ठहराव में दिया गया था। वो भी एक अद्भुत कल्पना है। हाँ, दिखाता है कि कैसे गहन ज्ञान संकट के बीच भी आ सकता है। और अंत में अश्वत्थामा का रहस्य, कृष्ण का श्राप कि वो हमेशा भटकते रहेंगे। हाँ, चिरकाल तक, शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहते हुए। कुछ लोग तो मानते हैं कि वो आज भी जीवित हैं, भटक रहे हैं। ये काफी रहस्यमयी बात है। ये कर्मों के जो लंबे चलने वाले परिणाम होते हैं, उसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है अश्वत्थामा की कहानी। तो ये महाभारत के विशाल सागर से निकली कुछ बूंदें थी, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। वाकई कई ऐसी परतें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। आरो देखार जुन्ने আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।